ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राय। चेतिले चेतन, चेत्या बिना किम चालसी। आश्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहिब द्वारा रचित। पहला अधिकार है पीठ बंद प्ररूपक, यहां पे लिखा है, यानी कि मेन जो है अपने पंच परमेष्टि है, नमस्कार मंत्र है, पंच परमेष्टियों का स्वरूप है, और भी जो मेन बंधारण है वो इसमें बताने वाले हैं। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। देखो क्या लिखते हैं यहां पे, अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। उदय होता है यानी कि उसको मैं लिख रहा हूं ऐसा नहीं, कर्ता बुद्धि का भान हटाया, उदय हो रहा है। जो ये पेपर पे ये स्याही से लिखा, मैंने लिखा, पेपर में भी नहीं लिखा तुमने, स्याही से भी नहीं लिखा, और ये हाथों से भी नहीं लिखा, और ये भावों से भी नहीं लिखा। अरे वो स्वयं उस उदय होता है। तो कौन लिखा? कर्ता बुद्धि का भान वाला तो वही बोलेगा कि भाई ये तो तूने किया है, ये मैंने किया है। कर्ता बुद्धि का भान वाला तो निरंतर कर्ता बुद्धि में ही रहेगा। उदय होता है। कर्ता मतलब ये लिखने का भार अपने सर पे लेना नहीं चाहते। मौलिक ग्रंथ है टोडरमल साहिब का, पंडित जी का। पंडित जी हम बोलेंगे बहुत ही मतलब मौलिक ग्रंथ का मतलब अपनी भाषा में, लोक भाषा में सुंदर तरीके से हम समझ सके, उसके लिए ज्यादा व्याकरण की ज्यादा बुद्धि लगानी पड़े ऐसा नहीं। मान लो कि संस्कृत में है, प्राकृत में है, तो हमें वो सब पढ़ना पड़े, लेकिन तो सीधी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। देखो पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं यहां पर, मोक्ष मार्ग नामक शास्त्र का उदय होता है।
उदय का मतलब समझ आया ना। सूर्योदय, सूर्योदय किसने किया? मैंने किया, सुबह ने किया। अरे भाई, सूर्योदय का नाम ही सुबह है। कब हुआ, कौन किया? सूर्य का विमान आया तब, पहले नहीं था क्या विमान? विमान तो अनादि अनंत है वो, वहां पे सूर्य देव है ना, स्वर्गति के देव है वो, ज्योतिषी देव है, सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र वो सब। तो कहने का बात यहां पर उदय हुआ, इसका मतलब मैं करता नहीं हूं। रोटी बनाने का करता मैं नहीं हूं, ये बोलने का करता मैं नहीं हूं। भाषा वर्णना है भाई वो। आगे देखो, वहां मंगल करते हैं, मंगल करते हैं, नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, नमस्कार मंत्र से मंगल मंगल करते हैं। ऐसा मंगलाचरण क्यों किया जाता है? वो सब बहुत ही, जो पीठ बंद प्ररूपक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ये। पहला अधिकार, बंधारण, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पाया मजबूत होना चाहिए ना। तो ये मजबूत पाया, जितना जितना मजबूत पाया रहेगा इतना बिल्डिंग मजबूत बनेगी। देखो पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ये जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, षटखंडागम का मंगलाचरण है, नमस्कार मंत्र, और आर्य छंद में लिखा गया है। तो आर्य छंद में ऐसे ही पढ़ा जाता है कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। आई बात समझ में? ऐसा वो आर्य छंद ऐसे पढ़ा जाता है। इसके लिए वो ऐसा मत सोचना कि ये कोई अलग टोन से पढ़ रहे हैं या अलग है, ऐसा नहीं है। बात तो वही की वही है, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं जब नमस्कार पढ़ते हैं तो। लेकिन ये आर्य छंद में जब हम ये गाने की उसमें रखते हैं तो ये आर्य छंद ऐसे गाया जाता है, ऐसा। ठीक है, देखो यहां पर पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया। नमो अरिहंताणम, यानी कि लोक में सभी अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। नमो 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 लोये सवसाहुणम में लोये है वो सभी को, सभी पद में लगेगा। नमो लोये अरिहंताणम, यानी कि लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो लोये सिद्धाणम, लोक में सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोये आईर्याणम, लोक में सभी आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोये वज्रायाणम, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सवसाहुणम, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। है समझ में? तो ये जो है ना, ये नमस्कार मंत्र है। जो इष्ट देव हैं और जो इष्ट देव के लिए मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे है ना, दो देव हैं। कौन से देव? यहाँ पर ये देव है वो वितरागी देव हैं, जो स्वर्ग के देवों की बात नहीं है। तो यहाँ पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, यानी कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान वो क्या है? वो देव है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु वो गुरु हैं हमारे। तो यहाँ पे पंच परमेष्टियों के यानी कि दो देव और 3 गुरुओं को नमस्कार किया। अरिहंताणम का एक सिद्ध थोड़ा अर्थ करेंगे। अरि यानी कि क्या? दुश्मन। अरहंताणम, नमो अरहंताणम का अरि मान के जो दुश्मनों को हंताणम नाश करता है। तो दुश्मन कौन है तुम्हारे? कर्म। कर्म कौन भेजा? कोई कुरियर से आया क्या? क्या ऊपर से ऐसे आया कि नहीं तूने भाई द्रव्य कर्म क्यों आए? कि भाव कर्म से आए। भाव कर्म किसके हैं? भाव कर्म जीव के विकारी भाव हैं, जीव में पैदा होते हैं।
मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, बरोबर है, हिंसा आदि 5 पाप। ये भाव के कारण द्रव्य कर्म आते हैं और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्राघात बैठ जाते हैं। मेन बातें हैं। तो क्या करना है? कुछ करना नहीं है भाई। कर्मों के हटाने के लिए कर्मों में कुछ करना नहीं है। तो क्या करना है भाई? अपना जो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव आत्मा है, उसको पकड़ना है। वो पकड़ोगे तो काम हो जाएगा। बस पकड़ना, बात को अच्छी तरह शांति से धीरज पूर्वक पकड़ना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्म ने तुम्हें अपने उल्टी मान्यता, अपने विकारी भावों से तुम्हें बताया। मतलब भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से नो कर्म, और नो कर्म को देखकर वापिस भाव कर्म कर रहा है, वापिस द्रव्य कर्म बैठता है, और नो कर्म ये सब संतति अनादि से चल रही है। क्या कहा? भाव कर्म है, बरोबर है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बांधता है, और द्रव्य कर्म से नो कर्म मिलते हैं, यानी कि शरीर, घर बार, संयोग आदि जो भी मिलता है वो सब वापिस वो नो कर्म में वापिस राग आदि भाव करता है, वापिस द्रव्य कर्म। ये संतति निरंतर चलती। ये संतति क्यों चलती है भैया? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के बीच में क्यों संतति चलती है? कि बीच में एक बहुत बड़ी अज्ञानता, तूने अज्ञानता से पर पदार्थ को अपना मान लिया है। आई बात समझ में भाई? पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। अज्ञानता से पर पदार्थ को अपना मान लिया है, इसी के कारण गड़बड़ होती है। करना अच्छी तरह से। तो ये अज्ञानता रूपी कड़ी है, वो हटानी है। कैसे हटेगी? ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखकर कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता हरता नहीं हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ को मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। हिंसा आदि 5 पाप में प्रवृत्त नहीं होता हूं, वो भी मैं जानने वाला हूं। वो भाव कर्म तब ठंडे पड़ेंगे, तब ढीले पड़ेंगे, तभी अपनी बात अच्छी तरह से होएगी भैया। सुन अथ हाँ, तो नमो अरिहंताणम कहते हैं भाई, मेरे जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में भाव कर्म के ऊपर मुझे अज्ञानता से मैं पर पदार्थों को अपना मान रहा था, वो भाव कर्म के ऊपर मैं कंट्रोल लाऊं। नमो अरिहंताण, बरोबर है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। आचार्य उनकी परिभाषा है आगे। तो नमो अरिहंताणम मेन पद है अपना। सभी पहला पद अरिहंताणम, जो कि उच्च में ऊंचा पद तो सिद्धाणम है, फिर भी पहले नमो अरिहंताणम कहा, क्योंकि ये जो प्रयोजन भूत है ना अरिहंता, अपना वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। हितोपदेशी क्या जो है वो अपना प्रयोजन के लिए पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, फिर सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। इसकी परिभाषा आगे है, हम आगे पढ़ते हैं। देखो, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है, तथा इसका संस्कृत में ऐसा होता है, नमो अर्हद्भ्य, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्यभ्यः, नमः उपाध्यायभ्यः, नमः सर्वसाधुभ्यः। सर्व सब जगह पे लगाना है। इसका अर्थ ऐसा है कि नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्याय को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए उसका नाम नमस्कार मंत्र है। बहुत नाम है, अनादि निधन मंत्र है, साधि शांत मंत्र है, बहुत सारे नाम है, लेकिन यहाँ पर नमस्कार मंत्र, हमारे इष्ट देवों को हमने नमस्कार किया। अभी आगे की बात में पंडित जी यहाँ पर
आज ये 5 परमेष्टियों की बहुत सुंदर विस्तृत रूप से परिभाषा कहते हैं। बहुत ही मतलब हमें अरिहंत भगवान को हम नमस्कार क्यों करते हैं, अरिहंत भगवान कैसे बने, वो सब बहुत सारा चीज इसके अंदर आ जाएगा। पढ़ते हैं हम अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के साइमल्टेनियसली दोनों की परिभाषा तो पढ़ेंगे आज। देखो अरिहंत भगवान का स्वरूप, अरिहंत का स्वरूप। देखो यहां पे क्या लिखते हैं, हाँ अभी उनका अब यहां जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। हाँ गुजराती में थोड़ा एक दो शब्द और भी लिखे हैं कि स्वरूप के जाना बिघर हम उनका चिंतन कैसे करें। देखो स्वरूप ना जाने विना એ નથી સમજાતું કે હું કોને નમસ્કાર કરું છું, એ સિવાય ઉત્તમ ફલની પ્રાપ્તિ પણ ન થાય। मानो कि ये मुझे कुछ बीमारी हुई है तो डॉक्टर बताता है नहीं भाई ये दवाई खाने से, हाँ दवा खाने से ये तुम्हारा जुकाम है वो सब मिट जाएगा, ऐसा। तो पहले उसका भाव भाषण कराना चाहिए। मानो कि नमो अरिहंताणम, उसका भाव भाषण क्या है वो पहले समझना चाहिए। देखो आगे पढ़ते हैं, अरिहंतों का स्वरूप। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। देखो जो गृहस्थपना त्याग कर, क्या कहा, गृहस्थ त्याग कर नहीं कहा, गृहस्थ त्याग अलग बात है और गृहस्थपना का त्याग करना अलग बात है। समझना जरा, गृहस्थपना यानी के अंदर भाव में, परिणामों में, नहीं तो गृहस्थ का त्याग करके बाहर निकलेगा तो क्या होएगा, जहां पे जाएगा वहां पे घर बना देगा, जहां पे रहेगा वहां पर। तो गृहस्थपना, मेरा तो जमीन वो मेरी चद्दर है और उड़ने की चद्दर आसमान है, ऐसा कहते हैं ना, बुझिए अपने साहित्य में ऐसा आता है। जो गृहस्थपना त्याग कर, यानी कि गृहस्थपना अंदर मन में घर के संबंधी कोई विचार नहीं, मैं कहाँ रहूंगा, क्या होएगा, मुझे उठला मिलेगा, रोटला मिलेगा कि क्या मिलेगा, बहुत ही गंभीर बात है भैया। दूसरी जगह भी नहीं जाना है। देखो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, मेन बात अंदर में खटक है ना कि भाई गृहस्थ में रहते हुए तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि तू गृहस्थ के हिसाब से चेंज होते जाता है। तो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर आगे क्या कहा, कंडीशन बताई, निज स्वभाव साधन द्वारा, क्या कहा, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। क्या हुआ है, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वहां अनंत ज्ञान, देखो निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव कहां मिलेगा, स्वभाव क्या है मेरा, जीव का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना। शरीर में अपनापन नहीं, पर पदार्थों में अपनापन नहीं, संयोगों में अपनापन नहीं, ज्ञाता दृष्टा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया, बहुत गंभीर बातें हैं। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा घातिया कर्मों का क्षय करके, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। देखो कर्मों का क्षय करने के लिए कर्मों में कुछ करना नहीं है, महत्वपूर्ण बात है।
कर्मों के क्षय करने के लिए कर्मों में कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है भैया? कर्मों में कुछ भी नहीं करना है। कर्मों में यदि तुमने कुछ भी करने का किया तो नए कर्म बनने की, पहले भी बात किया नमोरियंत्रणम की, 4 घातियां कर्म क्षय करने के लिए पूर्व में हमें निज स्वभाव साधन द्वारा ज्ञाता दृष्टापना, मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र, मैं जीव द्रव्य हूं तो जीव द्रव्य के गुणों के अनुसार निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म को क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अनंत चतुष्टय रूप 4 घातिया कर्म कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वो तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। लेकिन 4 घातिया कर्म कौन सा? दशनावरणीय, ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। तो दशनावरणीय से अनंत दर्शन, ज्ञानावरणीय का नाश से अनंत ज्ञान, वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोलने में आता है, व्यवहार की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं हम। इसका क्षय हुआ और ये प्रकट हुआ, ये भाषा व्यवहार की होती है। लेकिन इसका क्षय पूर्वक ये प्रकट दिखने भी ऐसा आता है, दिखने में भी वैसा ही आता है। वो बात सही है, गलत बात नहीं है व्यवहार नहीं की दृष्टि से। लेकिन अनंत चतुष्टय रूप में विराजमान था। मेरा वो ज्ञानावरणीय मतलब मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया था। दर्शनावरणीय मेरे दर्शन के ऊपर आवरण आ गया था। दर्शन यानी कि सामान्य अवलोकन, ज्ञानावरण यानी कि दर्शन या दर्शनावरणीय पूर्वक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, बस ये 3 ही ज्ञानावरणीय हो सकते हैं। मनोपरि ज्ञानावरणीय नहीं होता है। बस उनमें केवल ज्ञानावरणीय मतलब कहने का भाव अभी सद्भाव है, सद्भाव है, लेकिन मनोपर्य प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो वो सब निकल जाता है। ऐसा है बस उनमें। देखो क्या कहते हैं यहां पर, तो ये 4 घातियां क्षय पूर्वक चतुर्थ 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अनंत दर्शन, दर्शनावरणीय के नाश पूर्वक, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणीय के नाश पूर्वक, अनंत वीर्य, अंतराय, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत सुख मोहनीय कर्म के नाश पूर्वक। मोहनीय के 2 भेद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। श्रद्धा गुण की दर्शन मोहनीय श्रद्धा गुण पूर्ण प्रकट हो जाता है, और चारित्र मोहनीय का क्षय होते ही पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है। यानी कि श्रद्धा और चारित्र को एक सुख गुण प्रकट हो जाता है। ये नाश से ये प्रकट होता है, वो कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वैसा अनंत चतुष्टय रूप मेरा स्वरूप है। मैं ऐसा ही हूं। मैंने अपना स्वरूप को नहीं देखा, निस्वभाव को नहीं देखा, इसके लिए मैं ज्ञानावरण आदि चल रहा है गड़बड़। ज्ञानावरण आदि की दशा चल रही है, उल्टी मान्यता चल रही है। अच्छी तरह से पकड़ना जरा बात को, शांति और धीरज पूर्वक। समझे? फिर देखो आगे कहते हैं, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्य को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत ज्ञान द्वारा सर्वज्ञता प्रकट हुई ना, तो ये सब जानने
ठिका लेकर रख, ऐसा नहीं है भाई, वो जना ही जाता है। ये सब चीज जानने में आ जाती है, मुझे ये जानना पड़ता है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं, विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर्य द्वारा ऐसे सामर्थ्य धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। चारों चार अनंत चतुष्टय की बात कही, ये सब मेरे अंदर पड़े हुए हैं। सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में एक उदाहरण आता है ना कि बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा, लेकिन तेरे इस चक्षु के सामने 4x4 की चादर आ जाने से तुझे वो दिखता नहीं है। इस चादर को हटा ले और फिर तू देख, बहुत बड़ा सुख का सागर, ज्ञान का सागर पड़ा है। तूने इस 4x4 की चादर को ही, ये 4 गति रूपी 4x4, उसको ही तूने अपना मान लिया है। एक गति स्वरूप ही हूं मैं, एक गति में आया हूं, एक गति में हूं, एक गति में जाऊंगा, एक गति में जाऊंगा, एक गति में जाऊंगा। यहां पर बहुत दुख है, नरक में बहुत दुख है, तिरंज में भी दुख है, मनुष्य में थोड़ा ठीक है, देवगति में सुख ही सुख। अरे वो सुख नहीं है, वो दुख नहीं है, उसको अपना मानना, उल्टी मान्यता से, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव से उसको अपना मानना, वो दुख का कारण है। बहुत समझना अच्छी तरह से भाई। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकारी भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा तुषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? पुनश्च सर्वथा राग द्वेष विकारी भावों से रहित होकर सर्व प्रकार के राग द्वेष विकारी भाव, अरे तू शांत हो जा, तू शांत स्वभावी है। पुनश्च विकारी भावों से रहित, विकारी भाव कौन से? मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत स्वरूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा तुषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर, समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए, देवादि देवपने को प्राप्त हुए तथा आयुध अंबरादिक अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद्य भावों में, निंद्य भावों की चिन्ह उनसे रहित उनका परम औदारिक शरीर हुआ है, परम औदारिक शरीर हुआ है। कोई किसी भी प्रकार का राग द्वेष वाला शरीर, परम औदारिक, क्रोधादि भाव, निंद्य आदि भाव, ऐसे चिन्ह, तीर कामटा लेके खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं, जिभ बाहर निकाल के खड़े हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप नहीं होता। बहुत शांत, 5 इंद्रियां भी शांत, ऐसे आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, मुकुट पहने हुए हैं, ऐसा नहीं होते भगवान का स्वरूप। पहले ही सब निकल जाता है ना भैया, मुनि दशा में ही सब कुछ का त्याग हो जाता है। तथा आयुध अंबर आदि व अंग विकार आदि जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, हितोपदेशीपना है ना, धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय
और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय समस्रण आदि के कितने अतिशय होते हैं। ये तीर्थंकर भगवान के अरिहंत भगवान जो होते हैं उनकी अपेक्षा से सब बात की है, लेकिन वही तो न सामान्य केवली को भी होता है, लेकिन थोड़ा कम रहता है। वो गंध कुटी में विराजमान होते हैं और ये समस्रण आदि में विराजमान होते हैं। समस्रण आदि से थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कल करेंगे थोड़ा, अभी आज तो समय हो रहा है। जिनके वचनों से लोक में धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने हित के तथा गणधर इंद्र आदि उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव है, उनको हमारा नमस्कार हो। बहुत सारा है अरिहंत भगवान के आदि हम पढ़े तो उनके स्वरूप के बारे में विचार करें तो बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। देखेंगे कल सिद्ध स्वरूप का बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या है क्या नहीं है। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याह। निज निधि निज में बताई यह